अभिजीत उसका बदला हुआ रूप देखकर परेशान हो गया। उसने कार से उतरकर समीरा का हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ तुम्हें? समीरा का मूड बहुत खराब था। वो बोली, अभिजीत, कंपनी यहाँ से दूर नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी। मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आज के नाश्ते के लिए थैंक्स। ये कहकर वो वहां से चली गई। इस बार अभिजीत ने उसे नहीं रोका। समीरा पैदल ऑफिस पहुंच गई। आज वो वक्त से पहले ऑफिस आ गई थी, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। जब वो अपने कैबिन में पहुंची तो पिछले दिन की फाइलें अभी भी वहां रखी हुई थी। समीरा ने पहले अपनी टेबल जमाई और फिर हाथ धोने के लिए वॉशरूम गई। जब वो वहां से वापस आ रही थी तो उसे लॉबी में रेहान मिला, जो अभी अभी ऑफिस पहुंचा था। पिछले दिन की तरह उसने आज भी समीरा को इग्नोर कर दिया और अपने ऑफिस में चला गया। समीरा अपने कैबिन में आकर काम में बिजी हो गई, लेकिन शायद उसने 2 दिन से आराम नहीं किया था, इसलिए वो टेबल पर सिर रखकर सो गई। पता नहीं वो कितनी देर सोई, लेकिन उसे नींद में ऐसा लगा जैसे कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। समीरा, तुम कब से सो रही हो? देखो, लंच का वक्त हो गया। वीना उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उसने आज काफी देर तक कैंटीन में समीरा का इंतजार किया था, लेकिन जब वो नहीं आई तो उसे चिंता हुई और वो उससे मिलने उसके कैबिन में आ गई। यहाँ आकर उसने देखा कि वो सो रही थी। समीरा ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और बोली, वीना। वीना बोली, तुम इस वक्त क्यों सो रही हो? चलो चलकर लंच कर लो। अगर हमें देर हुई तो लंच तो खत्म हो जाएगा। समीरा भी भूखी थी। वो बोली, ठीक है चलो। लेकिन जैसे ही समीरा ने उठकर 2 कदम बढ़ाए, उसे चक्कर आने लगा और वो वीना के ऊपर गिर पड़ी। वीना चौंक कर बोली, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? संभालो खुद को। वीना ने उसे संभालकर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन समीरा बेहोश हो चुकी थी। उसकी बंद आंखें देखकर वीना घबरा गई और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। समीरा, समीरा, क्या हुआ तुम्हें? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। वीना ने आसपास देखा, लेकिन उसे मदद के लिए कोई नहीं दिखा। वो समीरा को संभालते हुए लिफ्ट की तरफ ले जाने लगी। अचानक उसे पीछे से कुछ आवाजें आईं। उसने पलट कर देखा तो रेहान अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था। जब उन दोनों की नजर वीना पर पड़ी तो वो कंफ्यूज हो गए। अचानक रेहान ने देखा कि वीना समीरा को संभालने की कोशिश कर रही है। वीना ने सुन रखा था कि रेहान समीरा के साथ कैसा बर्ताव करता था, इसलिए उसे डर था कि पता नहीं वो अभी क्या सोच रहा होगा। इसलिए वो बोली, रेहान सर, मैं यहाँ समीरा को लंच के लिए बुलाने आई थी, लेकिन वो अचानक बेहोश हो गई। मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। ये सुनते ही नकुल और रेहान दंग रह गए। नकुल ने पूछा, बेहोश हो गई? ऐसे कैसे अचानक बेहोश हो गई? वीना बोली, पता नहीं, इसका चेहरा पीला पड़ गया है और हाथ पैर भी ठंडे हैं। उसने रेहान की तरफ देखा। रेहान किसी सोच में दिख रहा था। अचानक वो बोला, इसे मुझे दो। क्या मतलब? वीना को उसकी बात समझ नहीं आई। नकुल बोला, सर का मतलब है कि हम समीरा मैडम को हॉस्पिटल ले जाएंगे। वीना को यह बात समझ आ गई थी। उसने धीरे से रेहान की तरफ समीरा को बढ़ाया। रेहान बहुत बेचैन था। उसने व्हीलचेयर आगे रोल की और समीरा को ध्यान से अपनी गोद में खींच लिया। वीना रेहान की बेचैनी देखकर हैरान थी। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो समीरा की बहुत परवाह करता है और उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। उसे यकीन था कि रेहान समीरा से प्यार करता है, लेकिन ये बात दोनों ही नहीं जानते। वीना हिचकिचाते हुए बोली, सर, क्या आप सच में समीरा को हॉस्पिटल ले जाएंगे? लेकिन रेहान ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। नकुल नहीं चाहता था कि वीना रेहान को गलत समझे, इसलिए वो जल्दी से बोला, थैंक यू वीना, समीरा मैडम की मदद करने के लिए। अब हम चलते हैं। वीना हिचकिचाकर बोली, थैंक्स की जरूरत नहीं है सर, वो मेरी दोस्त है। क्या मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चल सकती हूँ? शायद वहां आपको मेरी जरूरत पड़े। नकुल ने रेहान की तरफ देखा। जब रेहान ने मना किया तो नकुल ने वीना को साथ आने के लिए हाँ कर दी। कौन कहता है कि समीरा का रेहान सर के साथ गलत रिश्ता है? इस वक्त रेहान सर का चेहरा देखकर कोई भी बता सकता है कि वो उसके लिए कितना परेशान है। वीना ने सोचा, पक्का एक दिन इन दोनों की शादी हो जाएगी। जब समीरा को होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाया। उसने आसपास देखा तो वीना उसके पास बैठी हुई थी। वो उसे होश में देखकर बोली, फाइनली तुम्हें होश आ गया। समीरा ने कंफ्यूज होकर पूछा,
वीना, हम यहाँ कैसे आए? वीना ने उठकर उसे पानी पिलाया और बोली, तुम बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि तुम बहुत कमजोर हो और अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें ग्लूकोज की बोतल लगाई है। समीरा चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। अचानक वीना ने पूछा, समीरा सच बताओ, तुम्हारा रेहान सर से क्या रिश्ता है? ये सुनकर समीरा कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? वीना बोली, बस अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ, क्योंकि ऑफिस में सब लोग समझते हैं कि तुमने पैसों के लालच में रेहान सर को फंसाया। इसके अलावा रेहान सर भी तुमसे कुछ दिनों से नाराज थे, लेकिन आज तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। जैसे ही उन्होंने तुम्हें बेहोश देखा तो वो इतना बेचैन हो गए कि सबके सामने तुम्हें अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले आए। क्या रेहान उसे हॉस्पिटल लेकर आया? कुछ दिनों से तो उनके बीच बातचीत भी ठीक से नहीं हो रही थी। वो हमेशा उसे नफरत भरी नजरों से देखता था। फिर वो उसके लिए इतना परेशान क्यों हुआ? उसे हॉस्पिटल क्यों लाया, वो भी पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने? समीरा को ये सवाल बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन वो किसी से इसका जवाब नहीं पूछ सकती थी। समीरा को चुप देखकर वीना ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? समीरा बोली, मैं ठीक हूँ, बाकी सब कहाँ है? वीना बोली, रेहान सर और नकुल सर वापस चले गए थे, डॉक्टर से उनकी बात हो गई थी, उनको पता है कि तुम ठीक हो, उन्होंने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी है। समीरा मुस्कुराई, थैंक यू वीना। वीना बोली, थैंक यू क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रही हूँ, मैं तो यार रेहान सर के साथ तुम्हारी केमिस्ट्री देखने आई हूँ। तुम बहुत किस्मत वाली हो कि रेहान सर जैसा इंसान तुम्हारी इतनी परवाह करता है। समीरा क्या कहती, उसे तो खुद रेहान के मूड स्विंग समझ में नहीं आते। वीना को क्यों लगा कि रेहान उसकी परवाह करता है? वीना आगे बोली, लेकिन सच बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? वो तुम्हें बेहोश देखकर इतना बेचैन क्यों हो गए? अगर तुम उनके लिए सिर्फ टाइम पास हो तो वो तुम्हारे लिए इतना परेशान क्यों थे, जैसे तुम्हारे अंदर उनकी जान बसती हो? क्या वीना सच कह रही है? क्या सच में रेहान उसकी इतनी परवाह करता है कि उसने ऑफिस वालों की भी परवाह नहीं की और सबके सामने अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल आ गया? समीरा बोली, नहीं, मेरे और रेहान सर के बीच कोई रिश्ता नहीं है, मैं सिर्फ उनकी मामूली असिस्टेंट हूँ। वीना को समीरा की बात पर यकीन नहीं था। वो बोली, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, वो दिल से तुम्हारी परवाह करते हैं। वीना की बात सुनकर समीरा को शौक लगा। रेहान उससे प्यार करता है? ये नामुमकिन है। समीरा का दिल जोर से धड़क रहा था। वीना आगे बोली, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि भविष्य में तुम ही मिसेस रेहान सिंघानिया बनोगी, इसलिए प्लीज मुझे भूल मत जाना और शादी होते ही मुझे प्रमोशन जरूर देना। वीना शाम तक समीरा के साथ ही थी, लेकिन समीरा अब बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए वो डिस्चार्ज होकर घर जाना चाहती थी। वीना बोली, बिल्कुल नहीं, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, इसलिए तुमको डिस्चार्ज नहीं मिल सकता। समीरा बोली, लेकिन मुझे अभी ठीक लग रहा है, मैं यहाँ और ज्यादा नहीं रुक सकती। वीना बोली, रेहान सर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं तुम्हें जाने ना दूं। इससे पहले कि समीरा कुछ बोल पाती, दरवाजा खुलने की आवाज आई और रेहान अंदर आया। रेहान को देखते ही वीना खड़ी हो गई और बोली, रेहान सर, समीरा डिस्चार्ज होना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। समीरा ये सुनकर चुप रही। रेहान ने पूछा, तुम डिस्चार्ज होना क्यों चाहती थी? सोचना भी मत। समीरा बोली, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर पर भी तो आराम कर सकती हूँ। रेहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नकुल ने वीना को मुस्कुराकर देखा और बोला, आज तुमने हमारी बहुत मदद की है, अब तुम जा सकती हो, थैंक यू। वीना समीरा की तरफ देखकर बोली, ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। समीरा वीना को अपनी दोस्त के रूप में पाकर बहुत खुश थी। वो कितनी किस्मत वाली है कि उसके 2 दोस्त हैं और दोनों ही उसका बहुत ध्यान रखते हैं। नकुल बोला, मैं उसे घर छोड़कर आता हूँ। ये कहकर वो भी वीना के पीछे चला गया। हॉस्पिटल के रूम में रेहान और समीरा अकेले थे। समीरा ने देखा कि वो उसे अभी भी इग्नोर कर रहा था। रेहान ने अपना बैग खोलकर लैपटॉप निकाला और काम करने लगा। समीरा चुपचाप लेटकर उसे देख रही थी। ये क्या, यहाँ काम करने आया है? ये कब तक काम करेगा? अचानक उसे अभिजीत का ध्यान आया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और सोचा, सोनिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो भला उससे झूठ क्यों बोलेगी? अगर ये बच्चा सच में अभिजीत का हुआ तो वो क्या करेगी?
अगर तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सो जाओ। अचानक रेहान ने उससे कहा। समीरा ने उसकी तरफ देखा तो वो उसी को देख रहा था। वो धीरे से बोली, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगे। सच तो ये था कि वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। रेहान बोला, क्या तुम्हें मेरे साथ अकेले रहने में प्रॉब्लम है? अभिजीत के साथ तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता? समीरा का चेहरा उतर गया। लो, फिर से शुरू हो गया। रेहान बोला, क्या तुम अभिजीत को एक्सपेक्ट कर रही थी? समीरा बोली, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे लगा हॉस्पिटल में तुम्हें काम करने में बहुत डिस्टर्बेंस होगी, बस इसलिए घर जाने के लिए कह रही थी। अचानक रेहान ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और समीरा के पास आकर उसे किस कर लिया। समीरा के लिए ये किस शौक से कम नहीं था। रेहान जानता था कि समीरा को उसका किस करना पसंद है। वो बोला, क्या तुम्हें मेरा किस करना अच्छा लगता है? समीरा ने हामी भरी। उसकी हाँ सुनकर रेहान की आंखों में चमक आ गई। उसने प्यार से समीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, और मैं, क्या मैं तुम्हें पसंद हूं?